नमस्कार सभी को, सभी साथियों का चैनल पे पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हेतु एक बड़ा विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें पदों की संख्या 53,749 टोटल रखी गई है। देखिए, इस भर्ती के रिगार्डिंग आपने सारी सूचनाएं प्राप्त कर ली होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके संबंध में काफी सारी डिटेल में वीडियोज अपलोड किए गए हैं। यहाँ पर कुछ अहम बिंदु इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, उन पर मैं आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले कई अभ्यर्थियों का ये मानना है कि सर, हमारी शैक्षणिक योग्यता अच्छी है, हमने बीए किया है, एमए किया है, बीएड कर रखा है, उसके बाद में क्या हम 1700 ग्रेड पे की इस भर्ती में आवेदन करें या नहीं करें। अगर हम यहाँ पर चयनित होते हैं अंतिम रूप से, तो हमारे को किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल सकती है, कौन सा ऐसा वर्कलोड है जो हम नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे। तो ऐसी चीजों को आज के इस सेशन में मैंने सम्मिलित किया है। देखिए, यहाँ पर जो भर्ती का आयोजन होगा उसमें टोटल पद आप लोगों ने देख लिया, 53,749 टोटल पद हैं। इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के मिलाकर के नॉन टीएसपी में काफी पदों की संख्या है और टीएसपी में ठीक ठाक पद यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने ये है कि इसमें जो राजस्थान जीके का जो वेटेज है उसको कम रखा गया है। राजस्थान जीके कम होने की वजह से अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म फिल करेंगे, उनको यहाँ पर बेनिफिट इसलिए हो जाता है कि हिंदी का, मैथ का जो पैटर्न इसमें रखा गया है उनको वो भी हल कर लेंगे। सरकार को यहाँ पर राजस्थान जीके का जो पैटर्न है इसको इसलिए बढ़ाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान के जो उम्मीदवार हैं, जो बेरोजगार भाई हैं, उनको यहाँ पर राजस्थान जीके की वजह से बेनिफिट मिले और वो अंतिम मेरिट जो बनती है उसमें इसकी वजह से ऊपर आ सके। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको राजस्थान जीके इतना पढ़ा हुआ नहीं होता है, इस वजह से वो थोड़े से पिछड़ जाएंगे। अपने राजस्थान में भर्ती का आयोजन हुआ है तो पहली वरीयता सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ के जो लोकल अभ्यर्थी अपने स्टेट के हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काफी बड़े पदों पर इस भर्ती का आयोजन जो है वो सरकार कर रही है। देखिए, 3 डिपार्टमेंट हैं। एक तो अपने आरपीएससी में पदों की संख्या रहने वाली है, उसके बाद में सचिवालय है, और उसके बाद में जो उपखंड कार्यालय के जो अन्य डिपार्टमेंट बनते हैं वो यहाँ पर अपने रहने वाले हैं। तीसरा जो कॉलम है इसमें पदों की संख्या सर्वाधिक है। आप चाहो तो पहली जो प्रेफरेंस है वो आरपीएससी को दे सकते हैं, सचिवालय को दे सकते हैं। यहाँ पर इन तीनों डिपार्टमेंट में इस भर्ती का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। एक बात आप देखिए, कई अभ्यर्थियों का ये मानना है कि सर, हमने मास्टर डिग्री किया है। ठीक है, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई भी कर रखा है, बीएड किए हुए भी कई अभ्यर्थी हैं। सर, हम काफी समय से शिक्षक भर्ती में जो है तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन वहां सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसी बेरोजगारी के समय में क्या हम 1700 ग्रेड पे की जो भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है, क्या इसमें आवेदन करें या नहीं करें। देखिए, यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस कीजिए, भाई आप अभी बेरोजगार हैं, जैसे अच्छी क्वालिफिकेशन है, फिर भी आप किसी निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में, वहां पर आपको कितनी सैलरी देते होंगे? 12,000 देते हैं। ठीक है, 12,000 हो सकती है, 18,000 हो सकती है। अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ा रहे हो तो 22,000 भी आपकी अधिकतम सैलरी आप लोगों को दी जा रही होगी। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे हैं तो भी औसत आपका 22,000 के आसपास आता है। अमूमन जो छोटे अपने कोचिंग संस्थान है वहां पर अपने पढ़ाते हैं। ये एक सरकारी भर्ती है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है ये। और इस गवर्नमेंट जॉब में अगर आप लगते हैं तो अधिकतर अभ्यर्थी, क्योंकि ये सीईटी से बाहर ये भर्ती है, सीईटी की कोई वैधता नहीं है, ओनली 10वीं पास बेस पे ये भर्ती है। और इसके अलावा जो एज का जो दायरा है वो भी काफी जो है वो रखा गया है, तो इसमें काफी फॉर्म तो लगने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आप देख लेना, जो एमए जिन्होंने नेट किया है या जो बीएड धारी अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल करने वाले हैं, क्योंकि इस भर्ती को आप इतना आसान नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें पेपर जो है उसका आयोजन होना है। आगे चल के अपने पेपर पर बात करेंगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एक बार आप इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि एक सरकारी जॉब होती है। ये जो निजी क्षेत्र में सरकारी जॉब का फायदा क्या मिलता है अपने को जैसे कोई हाउस लोन, होम लोन अपने को ले रहे हैं या कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी सैलरी पे लोन भी लेना चाहोगे तो 19 लाख तक का लोन जो है वो आपको सरकार बैंक जो है प्रोवाइड करवा देता है, क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं। काफी सारे डीए वगैरह और अन्य वेतन भत्ते जुड़ करके आप लोगों की सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। नौकरी कोई बेकार नहीं होती है, सरकारी नौकरी सब अच्छी होती है। धीरे धीरे आप इस नौकरी में सेट हो जाओगे, साथ में अपनी तैयारी भी आप जारी रख सकते हैं। इस डिपार्टमेंट से निकल करके क्या पता आने वाले समय में आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएं। प्रमोशन हालांकि जो बताया जा रहा है आप लोगों को, इतना जल्दी प्रमोशन तो नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती होकर के आते हैं उसमें स्वीपर वगैरह जो होते हैं वो एलडीसी में जाते हैं, बाकी लांगरी वगैरह नहीं जाते। लेकिन इस भर्ती में जो लगेंगे ना अभी जो 53,000, उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जल्दी आप एलडीसी बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसे 5-7 जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको मैं जानता हूं जो हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी 12 साल नौकरी हो गई, अभी वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर ही है, लेकिन उनकी एक अच्छी खासी सैलरी उनको यहाँ पर मिलती है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक जो कर्मचारी है उससे मैंने सैलरी स्लिप आप लोगों के लिए साझा करने के लिए ही मैंने यहाँ पर उनसे मांगी थी। ठीक है, यहाँ देखिए, इनका जो बेसिक है 23,800 है। डीए यहाँ पर 12,614 रुपए डीए मिलता है, 12,614 रुपए यहाँ पर डीए है। और बेसिक जो है वो इनकी हो रखी है 23,800, वो ज्यादा पुराने भी नहीं है ये। और इनका जो एचआरए है वो 2380 है।
जो HRA है वो यहाँ पर 2380 रुपये इनको मिलता है। इस प्रकार से जो अन्य जो भत्ता है वो 4370 ये हो जाता है। टोटल ग्रोथ आप इनकी देखिए, ग्रोथ पे यहाँ पर इनकी टोटल सैलरी जो है ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है 47,155 रुपये जो है ये टोटल जो इनकी बनती है वो है। देखिए यहाँ पर इनके ये लिखा हुआ है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी जो हमारे डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी स्लिप मैंने इसलिए मांगी थी कि आप लोगों के साथ साझा कर सके, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अभी नेट पे जो आता है वो 35,789 रुपए जो है ये यहाँ पर है। आप देख पा रहे हैं पूरा सिस्टम, यानी कि 50,000 की समलम सैलरी जो है वो यहाँ पर गई है। इनकी सर्विस 9 साल हो गई है, 9 वर्ष के बाद में इनकी ये सैलरी है। शुरुआती दौर में आपकी 17,700 के आसपास जो प्रारंभ होती है, तो ये भी ठीक है, कोई ज्यादा काम इतना होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर अवश्य रूप से फॉर्म फिल करें और इस नौकरी में चयनित होने के बाद में साथ में अपनी तैयारी को जारी रखें। अन्य भर्तियों की आप तैयारी करना चाहो तो साथ में आपको टाइम काफी मिल जाता है, क्योंकि नाइट में तो ऐसे है नहीं कि कोई ड्यूटियां आती हैं, दिन में कोई काम रहता है। सरकारी कर्मचारी हैं तो थोड़ा बहुत काम तो अपने को यहाँ पर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप बात को समझ पाए होंगे। फॉर्म फिल अपने को यहाँ पर करना है। नौकरी कोई भी सरकारी नौकरी बुरी नहीं होती है, ठीक है। आगे अपने बात करें 1700 ग्रेड पे पर इस भर्ती का आयोजन हो रहा है। देखिए 1900 जो जेल प्रहरी की भर्ती है उसका ग्रेड पे 1900 होता है। जो राजस्थान पुलिस की जो भर्ती होती है उसका 2400 ग्रेड पे होता है, ठीक है। पटवारी भर्ती का 2400 ग्रेड पे है और वीडियो का बढ़ा करके अब 2800 ग्रेड पे करने की जो बात पीछे चल रही थी वो है। तो ये 1700 ग्रेड पे पर इस भर्ती का आयोजन जो है वो होने वाला है। ये पहला डाउट मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया है। उसके बाद में कुछ चीजें और देखिए यहाँ पर, इसमें नॉन टीएसपी के 48,000 पद हैं, 48,199 पद हैं नॉन टीएसपी के, और टीएसपी वालों के 5550 पद यहाँ पर हैं। इस प्रकार से 53,749 टोटल पद हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं। जो आपको विभाग भरना है तो शासन सचिवालय जो है उसमें आप भर सकते हैं। यहाँ पर 594 पदों की संख्या है। देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट अन्य हैं जो अपने को मिल सकते हैं, उन पर अपने एक बार इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप एक बार, जो उपखंड कार्यालय जो तीसरा ऑप्शन आप भरोगे उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे तहसील राजस्व है, यहाँ पर आपकी पोस्टेड हो सकते हो आप। पटवार भवन है, यहाँ पर है खनिज विभाग है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, विद्युत विभाग में भी लगाया जा सकता है। नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है। उसके बाद में पीएचईडी ऑफिस होते हैं, सचिवालय, विधानसभा है या राजभवन इत्यादि। ऐसे कर करके टोटल अपने इसमें 100 डिपार्टमेंट से ऊपर ऐसे विभाग हैं जहां पर आपको पोस्टिंग यहाँ पर दी जाएगी। जो लोकल हैं, अजमेर में रहना चाहते हैं तो आरपीएससी जो है उसकी प्रेफरेंस आप पहले दे सकते हैं, उसको वरीयता दे सकते हैं कि अजमेर के जो निवासी हैं वो वहां पर भरें ताकि आरपीएससी में रहें। जयपुर के आसपास के दायरे के जो हैं, जयपुर दौसा के या उधर साइड के जो जयपुर का जो दायरा है उसके नजदीक के हैं तो आप जयपुर में सचिवालय की जो चॉइस है वो भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं इस जॉब को करना चाहेंगे तो आप जो अदर वाला जो ऑप्शन है जिसमें पदों की संख्या भी काफी ज्यादा है तो आप उसको भर दीजिएगा। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर जो इसके फॉर्म हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो शुरू होंगे, अंतिम तिथि इसकी जो रखी गई है वो अप्रैल में है, 19 अप्रैल है। और इसकी परीक्षा का आयोजन जो है वो 18 से 21 सितंबर को जो आपकी परीक्षा है इसका आयोजन होना है। बाकी डिटेल आप लोगों ने देख ली है। आज मैं थोड़ी सी काम की जानकारी आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसके सिलेबस के रिगार्डिंग अपनी बात करें तो क्योंकि परीक्षा के माध्यम से ही अपने को यहाँ पर इसमें चयनित होना है तो सामान्य हिंदी जो है वो रखा गया है। अनुमानित प्रश्न जो है वो यहाँ पर 30 बताए हैं इन्होंने। उसके बाद में सामान्य अंग्रेजी का पैटर्न भी रखा गया है। अनुमानित प्रश्नों की संख्या 15 रखी गई है। सामान्य ज्ञान है, इसमें इतिहास है, कला एवं संस्कृति राजस्थान के संबंध में पूछा गया है। बस थोड़ा सा टॉपिक है, कला एवं संस्कृति और इतिहास राजस्थान का डाला गया है, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में नहीं कहा गया है, भूगोल भी दिया, सॉरी। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सामान्य विज्ञान है और जो करंट अफेयर है और बेसिक कंप्यूटर है और सामान्य गणित जो है वो है। इस प्रकार से कुल 120 यहाँ पर प्रश्नों की संख्या हो सकती है और 2 घंटे का आप लोगों का जो पेपर है ये यहाँ पर होना है। पेपर में जो हिदायतें हैं वो भी इन्होंने दी हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो अपने आने वाला है। मैक्सिमम जो 200 अंक का हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो सकते हैं, प्रश्नों की संख्या 120 और जो नंबर होंगे वो 200 नंबर हो सकते हैं। 2 घंटे पेपर की अवधि जो है वो रहने वाली है। ऑल क्वेश्चन अपने को करने अनिवार्य है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पर रखी गई है। इस प्रकार से राजस्थान की कला एवं संस्कृति या राजस्थान जीके का जो पार्ट है वो बहुत ही कम यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ही कम दिया गया है। इसको 50 के आसपास इसमें रखते तो अपने जो राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है। आपके जो प्रश्न थे वो मैंने बता दिया। आपकी सेक्शन की योग्यता ठीक है तो भी आप इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करें, पदों की संख्या अच्छी है।
और किस हिसाब से पेपर की तैयारी करनी है। ऑफलाइन बैच हमारा अभी अप्रैल के लास्ट में शुरू होगा, तो जो हमारे आसपास के दायरे के जो अभ्यर्थी हैं जो पढ़ना चाहें तो वो आकर के शामिल हो सकते हैं बैच में। फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया है। इसकी जो सैलरी है वो सैलरी स्लिप मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी है। उस पुराने अभ्यर्थी की सैलरी मैंने आपको दिखाई है जिसकी सर्विस लगभग 8-9 वर्ष हो चुकी है, उसके अनुसार मैंने आप लोगों को वो चीज़ें बता दी है। किस डिपार्टमेंट में किस विभाग में आपको पोस्टेड किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप अजमेर में नौकरी करना चाहते हैं तो आरपीएससी को प्रेफरेंस आप दे करके इसमें भर सकते हैं। अगर आप जयपुर के आसपास के निवासी हैं और जयपुर में रहना चाहते हैं तो सचिवालय वाला जो है उसमें, अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो अन्य डिपार्टमेंट है उसका चुनाव आप कर सकते हैं, उसमें पदों की संख्या भी काफ़ी है। ऐसा नहीं कि आपने आरपीएससी पहली चॉइस भर दी और इसके मेरिट के अनुसार आप नहीं आ रहे हो, इसमें आप नहीं आ रहे तो आपको नीचे वाला डिपार्टमेंट जो थर्ड चॉइस है वो अपने आप मिल जाएगी, इसमें आपको कोई बाहर नहीं करता है। तो ये सामान्य सी जानकारी। इसके संबंध में आपके और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से उन डाउट्स को भी आपके शामिल कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।